नमस्कार दोस्तों, दिस साइड पीयूष शर्मा और मैं आज पढ़ाऊंगा आपको पैथोफिजियोलॉजी का एक टॉपिक है इसी में हार्ट डिसीज़। इसमें एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में बताऊंगा मैं आपको आज। तो इसी में हार्ट डिसीज़ क्या होता है बेसिकली, ये इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस किसके बीच में इम्बैलेंस है? डिमांड और सप्लाई के बीच में। ठीक है, इसकी जैसे नॉर्मल डिफाइन है। ठीक है, इसको अभी अच्छे समझ में आएगा। पहले एक बार नीचे बात कर लेते हैं इसकी। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? ठीक है, पहले तो इसमें सारी आर्टरीज और वेन्स दिख रही होंगे आपको। ये पुलमोनरी वेन है, ये ऑर्टा है, ये पुलमोनरी वो आर्टरी है, ये सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा है। ठीक है, हमें जो ऑब्स्ट्रक्शन मेनली जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर, वो किस में होती है? इनमें से किसी में होती है? ऑर्टा में होती है, इसमें होती है, इसमें होती है, ऐसा कुछ है क्या? इनमें होती है क्या? नहीं, वो होती है कोरोनरी आर्टरी के अंदर। कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब एक देख लेते हैं। हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल सिस्टोल करता है वो किसकी मदद से करता है? जो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल जो ये सिस्टोल कर रहा है, ये इनकी मदद से कर रहा है। ये जो हमारे अंदर इसके कार्डियोमायोसाइट्स हैं, कार्डियोमायोसाइट्स अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो सिस्टोल करेगा ये। राइट और रॉन्ग? राइट। तो कार्डियोमायोसाइट्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सिस्टोल करेगा। ठीक है, कार्डियोमायोसाइट कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सर उसको तो एटीपी चाहिए होगा। एटीपी की मदद से कार्डियोमायोसाइट्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एटीपी कैसे जनरेट हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन से। राइट, मतलब उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होगा। हाँ, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? ब्लड से। ब्लड सप्लाई चाहिए होगी। तो मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर ब्लड सप्लाई सही होगी, बड़ी ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के कारण एटीपी ज़्यादा मिलेगा। एटीपी के कारण कार्डियोमायोसाइट्स में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी और एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिस्टोल ज़्यादा होगा। ठीक है, सिस्टोल अगर यहाँ पर इसमें सिस्टोल ज़्यादा हुआ तो जो हमारा ऑर्टा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स तक जा रहा है वो ज़्यादा जाएगा। राइट और रॉन्ग? अगर यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, यहाँ पर कोई रुकावट आ जाती है, तो मतलब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम होने के कारण क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सर। ऑक्सीजन नहीं मिला। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिला तो एटीपी भी कम प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, एटीपी से कम बन गया। एटीपी कम बना है तो क्या हुआ? अगला स्टेप क्या था? कॉन्ट्रैक्शन कम होगी एटीपी कम होने के कारण, और कॉन्ट्रैक्शन कम हुई है तो फिर सिस्टोल कम होगा। ठीक है, सिस्टोल एक सिस्टोल ही कम कर पा रहा है, तो ये जो डिमांड बॉडी की जो डिमांड थी उसको नहीं पूरी कर पाएगा। बेसिकली देखो, कोरोनरी आर्टरी डिमांड करती है ब्लड को। ठीक है, कि उसको सही प्रॉपर ब्लड मिले, तभी ऑर्टा सही सप्लाई दे पाएगी ऑर्गन्स को। ठीक है, ये अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो देखो ब्लड कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, एटीपी नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सिस्टोल कम हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल सप्लाई एंड डिमांड फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ आया ये? अब कोरोनरी आर्टरी को हम डिवाइड करते हैं एक बार। कोरोनरी आर्टरी हमारी डिवाइड होती है ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में और राइट कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की फर्दर डिवीजन करते हैं LAD LCX, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई टू हार्ट में ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है? ये तीन आर्टरी कर रही हैं। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इतना समझ आया? अब एक बार इसका एंटीरियर पोर्शन, वो ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं हार्ट का। ऐसे हार्ट को इस तरह से काटा गया। ठीक है, हार्ट को इस तरह से काटेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स को एक बार ध्यान देते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल की लेटरल वॉल है। ठीक है, ये पोस्टीरियर वॉल है, ये मीडियल वॉल है, और जो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी कहते हैं, और ये आपकी एंटीरियर वॉल है। इनको सप्लाई कौन दे रहा है? हाँ सर, बताया था आपने कि कोरोनरी आर्टरी दे रही है। कोरोनरी आर्टरी का कौन सा हिस्सा दे रहा है इनको सप्लाई? तो जो ये लेटरल है, लेटरल रीजन को दे रहा है। लेटरल रीजन कौन दे रहा है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, जो लेटरल पोर्शन को कौन सप्लाई दे रहा है ब्लड की सप्लाई? लेफ्ट को सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, जो एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन कौन दे रहा है? LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। ठीक है, LAD। और जो पोस्टीरियर पोर्शन को कौन दे रहा है? RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी। अच्छा सर, मीडियल को कौन दे रहा होगा? तो बेसिकली मीडियल का जो 1/3 पार्ट है, ये 1/3 पार्ट है, इसको सप्लाई दे रहा है RCA, और जो ये 2/3 पार्ट है इसको सप्लाई दे रहा है LAD। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई किसको दे रहा है? एपेक्स को। एंटीरियर वॉल, ये एंटीरियर वॉल, ठीक है, इसको सप्लाई दे रहा है।
ठीक है, और एंटीरियर वॉल ऑफ 2/3 वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम की 2/3 वॉल को सप्लाई दे रहा है, राइट और रॉन्ग? ठीक है। अब जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, ठीक है, वो मोस्ट कॉमनली इसी रीजन में आती है, इसी CAD के अंदर ही आती है। जो मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन है वो LAD के अंदर ही आती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन। ओके, मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन। अब LAD आर्टरी इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड आर्टरी इन एथेरोस्क्लेरोसिस थस द, ठीक है, तो ये लीड करता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। अब हम लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये किसको सप्लाई देता है? ये देता है लेटरल वॉल को, ठीक है, लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट। और सबसे जो लीस्ट कॉमन आती है ना ऑब्स्ट्रक्शन जिससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, वो सबसे कम इसी में आती है, ठीक है। और अब राइट कोरोनरी आर्टरी की हम बात करते हैं। राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ किस किस को ब्लड सप्लाई कर रही है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेंट्रिकल, पोस्टीरियर वॉल, यस सर, पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। और किसको कर रही है? राइट वेंट्रिकुलर। अब आपका क्वेश्चन होता है ना कि अच्छा लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बारे में तो बता दिया, इसके बारे में तो बताइए राइट के बारे में। तो राइट को कौन कर रही है? राइट कोरोनरी आर्टरी ही सप्लाई कर रही है इसको आगे, ठीक है। और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम, और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये सेकंड मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस में, ठीक है। तो किस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन बताइए? सबसे ज़्यादा किस में होगी? LAD में, ठीक है। उससे कम किस में होगी? RCA, फिर किस में? LCX, ठीक है। LAD मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, और RCA क्या है? राइट कोरोनरी आर्टरी, और LCA क्या है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, राइट। तो कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन ये लिखा है, कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन, ये कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन पहले LDA, फिर RCA, फिर LCX, राइट और रॉन्ग? क्लियर है? तो बेसिकली हुआ क्या है, मतलब इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं, इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, किसकी डिमांड किसकी सप्लाई। अब हम अगर इसको डिमांड कम है, इसको डिमांड कम मिल रही है ऑक्सीजन की, तो ये सप्लाई आगे कम ही होगी, ठीक है। मतलब कोरोनरी आर्टरी में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आती है अगर, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो उसको ब्लड कम मिलेगा, ब्लड कम मिला तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन कम मिला तो ATP कम बनेगा, ATP कम बना तो कॉन्ट्रैक्शन कम कर पाएंगे। कौन कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है? मायोकार्डियोसाइट्स, ठीक है, कार्डियोमायोसाइट्स, ये कॉन्ट्रैक्शन कम कर पाएंगे। और सिस्टोल कम होगा। सिस्टोल कम हुआ है तो आगे जो ऑर्टा के थ्रू जो ब्लड तुम्हारे ऑर्गन्स में जाता है वो कम जाएगा। ओके, क्लियर है? यस। इफ़ेक्ट्स ऑफ ISD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या क्या कॉज करेगा हमारा? एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्रोनिक इश्यमिया हार्ट डिसीज़ एंड सडन कार्डियक अरेस्ट। इन चारों को अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? एंजाइना पेक्टोरिस की, ठीक है। अगर जो ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहा था इतनी देर से मैं, ठीक है, किसमें? कोरोनरी आर्टरी के अंदर। अगर ऑब्स्ट्रक्शन आपकी टेम्परेरी होगी, टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो एंजाइना कॉज करेगी, ठीक है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन परमानेंट है, परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो क्या कॉज करेगी? मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज करेगी। अच्छा, एंजाइना है क्या? दर्द सा उठता है सर उसमें, राइट, थोड़ा सा दर्द नहीं कह सकते उसको, डिस्कम्फर्ट कह सकते हैं, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कैसे उठता है? एकदम अटैक से आते हैं एकदम, ठीक है, एकदम अटैक आता है फिर नॉर्मल हो जाता है, एकदम अटैक चुभन सी होती है, समझ रहे हैं आप? दर्द सा उठता है, डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो कैरेक्टराइज्ड बाय द पैरोक्सिमल को कहते हैं अटैक्स एंड रिकरेंट अटैक्स ऑफ सबस्टर्नल चेस्ट सबस्टर्नल क्या है? जस्ट बिलो द स्टर्नम, ठीक है, जस्ट बिलो द स्टर्नम के बिलो ऐसा चेस्ट डिस्कम्फर्ट सा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? जैसे ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ट्रांजिएंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टेम्परेरी है, टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो एंजाइना होगा। अगर ये परमानेंट होगा तो वो फिर आपका लीड्स टू क्या करेगा? हार्ट अटैक, ठीक है, ओके। तो ऐसे अटैक फिर नॉर्मल, फिर अटैक, फिर नॉर्मल, फिर अटैक, फिर नॉर्मल, इस तरह। ये 3 तरह के होते हैं एंजाइना। कैसे? कौन कौन से? पहला होता है स्टेबल, इसे क्लासिकल भी कहते हैं, अनस्टेबल क्रिसिंडो भी कहते हैं, और प्रिंजमेटल, ठीक है, प्रिंजमेटल वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। तो एक बार पहले टाइप का देख लेते हैं। ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन एंजाइना है,
सबसे ज़्यादा कॉमनली यही देखा जाता है। और ये होता क्यों है? रिडक्शन ऑफ कोरोनरी परफ्यूजन टू अ क्रिटिकल लेवल ड्यू टू कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी परफ्यूजन मतलब कोरोनरी आर्टरी जो है इतना अंदर ब्लड नहीं सप्लाई कर पा रही हैं। किस कारण? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, विदाउट प्लेग रप्चर। विदाउट प्लेग रप्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैं इसको आगे क्लियर करूँगा, ठीक है। तो मतलब रिडक्शन इन द कोरोनरी परफ्यूजन, जो ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई करती है ना कोरोनरी, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल को, वो नहीं हो पा रही है ठीक से, वो उसमें रिडक्शन हो रही है, ठीक है। क्यों हो रही है? ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है विदाउट प्लेग रप्चर है, मगर वो प्लेग रप्चर नहीं करता। लाइक ये कोरोनरी आर्टरी है, इसमें ऐसा कोई ये प्लेग बन गया एथेरोस्क्लेरोसिस का, ठीक है, मगर रप्चर नहीं करेगा। ये कौन सा है आपका? क्लासिकल स्टेबल एंजाइना, स्टेबल, ठीक है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। अब क्या होता है कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट ना, जब हम कुछ काम करते हैं या बहुत हैवी वर्क कर लेते हैं तब ये होता है, और हम जब रेस्ट करते हैं तो ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा क्या हो गया कि जब तुम कुछ काम कर रहे हो तो ये दर्द कर रहा है तुम्हारा हार्ट, ठीक है, और तुम बैठ गए तो ये फिर ठीक हो गया। ऐसा क्यों होता है? मतलब तुमने पढ़ तो लिया ये, ठीक है, इसको फील करते हैं इसको। चलिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है एक, ठीक है, इधर एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। हाँ, पहले ये 100% ब्लड सप्लाई कर रहा था यहाँ से, ठीक है, मगर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यहाँ 70% ब्लड सप्लाई किया जा रहा है, केवल 70%, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मेरी बॉडी जो है वर्किंग स्टेट में है, एकदम बढ़िया काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ब्लड कम सप्लाई हो रहा है, अब 70% ब्लड सप्लाई हो रहा है तो ऑक्सीजन भी इतनी मिलेगी इसको, ऑक्सीजन भी कम सप्लाई हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रही है तो एटीपी कम बन रहा होगा, ठीक है। एटीपी कम बन रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगी कार्डियोमायोसाइट्स में, कॉन्ट्रैक्शन कम होगी तो सिस्टोल भी कम होगा, राइट। ये चीज़ तो आप जानते हैं, अच्छे से जान गए हैं, ठीक है। सिस्टोल कम हुआ है तो जो बॉडी की जो सप्लाई हो रही है, बॉडी को जो सप्लाई मिल रही है, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, वो कम हो जाएगी, राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब कम हो जाएगी तो वो एंजाइना पेक्टोरिस है ही। फिर अब हो क्या रहा है? रेस्ट पे, ये क्वेश्चन ये था कि रेस्ट पर क्यों नहीं होता ऐसा। अब मैं मान लीजिए रेस्ट पर बैठा हूँ, ठीक है, एकदम रेस्ट स्टेट में हूँ मैं, तो मेरे को एटीपी की ज़रूरत ज़्यादा होगी या कम होगी? सर कम होगी, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, कम होगी। अब मतलब एटीपी कम बनाना की कोई ज़रूरत नहीं, एटीपी मतलब कम बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई भी कम चल जाएगी मेरी, यस, ठीक है सर। मतलब ब्लड सप्लाई का अगर कम आ रही है तो कोई दिक्कत है? नहीं सर, ठीक है। मतलब अगर 70% जो ब्लड आ रहा था ऑब्स्ट्रक्शन के कारण 70% आ रहा है, तो 70% ही ब्लड सप्लाई आ रही है, उसी हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है, उसी हिसाब से एटीपी की सप्लाई आ रही है, उसी हिसाब से मैं सिस्टोल कर रहा हूँ, उसी हिसाब से डिमांड मिल रही है, सप्लाई मिल रही है किसको? ऑर्टा के थ्रू हमारे ऑर्गन्स को, हमारे हार्ट को भी, ठीक है। तो वो सफिशिएंट है। रेस्ट स्टेज में हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट कम होती है, कॉन्ट्रैक्शन कम चाहिए, सिस्टोल कम चाहिए, क्लियर है आपको। अब वर्किंग स्टेज में तो एटीपी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करेगा वो? जब उसको ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है वहाँ पर कोरोनरी आर्टरी के अंदर, तो कैसे पूरी करेगा? नहीं पूरी कर पाएगा वो, ठीक है, क्लियर है? देख लीजिए अब, रिडक्शन इन द कोरोनरी परफ्यूजन टू अ क्रिटिकल लेवल ड्यू टू कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस विदाउट प्लेग रप्चर, ठीक है, डिस्कम्फर्ट एक्सर्शन के टाइम पर और लीव्स एट रेस्ट। अब जो अगला इसमें देखिए, जो पेशेंट क्या फील करता है? पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है, यूजुअली हैवीनेस करता है फील, ठीक है ना, प्रेशर, स्क्वीजिंग, चोकिंग, ठीक है, ये 2 से 5 मिनट में होता है, ठीक है, और रेडिएट करता है शोल्डर, आर्म, बैक, इंटरस्कैपुलर रीजन पीछे की तरफ, और नेक, जॉ, टीथ, एपिगैस्ट्रियम, ठीक है, यहाँ इन जगहों पर ये रेडिएट करता है, ठीक है। एंजाइना स्टेबल एंजाइना इज यूजुअली क्रिसिंडो डिस्क्रिंडो मतलब क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटेंसिटी, इसका मतलब इंक्रीज, इसका मतलब डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज मतलब बढ़ता घटता रहता है, ऐसा नहीं कि तेज़ी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मंदा भी हो जाता है, ठीक है, बढ़ता घटता रहता है, राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब अनस्टेबल की बात करूँ, अनस्टेबल एंजाइना की मैं बात करता हूँ, तो अनस्टेबल एंजाइना के दौरान डिसरप्शन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग विद थ्रोम्बोसिस, इसको फील करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब मैंने जो पहले वाली बात बताई थी उसमें
विदाउट, उसमें रप्चर नहीं हो रहा है, पहले रप्चर नहीं हो रहा था, ठीक है, बस ये एथेरोस्क्लेरोसिस था, ठीक है, ये प्लेग था, रप्चर नहीं हो रहा था। अब जो इस वाले केस में ये रप्चर हो जाता है, अब रप्चर हो गया, इंजरी हो गई, अब कौन आएगा इसको ठीक करने, कौन आएगा, प्लेटलेट। सर यहाँ पर प्लेटलेट का एडेशन हो जाएगा, यहाँ पर प्लेटलेट एडेशन हो जाएगा सर, प्लेटलेट एडेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण इसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो इसको दोबारा पढ़िए, अनस्टेबल एंजाइना ड्यू टू डिसरप्शन, उसका डिसरप्शन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग विद थ्रोम्बोसिस, डिसरप्शन हो गया उसका, ठीक है, तो वहाँ पर प्लेटलेट डिपोजिशन हो गया, तो क्या हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया अनस्टेबल के दौरान, ठीक है। स्टेबल में क्या बताया था मैंने तो आपको, उसमें रप्चर नहीं कर रहा है, उसमें थ्रोम्बोसिस नहीं हो रहा है, उसमें केवल प्लेग फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। स्टेबल वाले में केवल प्लेग फॉर्मेशन हो रहा है, रप्चर नहीं करेगा, विदाउट प्लेग रप्चर। और यहाँ पर रप्चर हो गया जिससे प्लेटलेट एडेशन हो गया, उसके कारण आपका थ्रोम्बोसिस हो गया है, राइट और रॉन्ग। अनस्टेबल जो है आपका, ये चेस्ट डिस्कम्फर्ट करता है, ठीक है, आपका 10 मिनट से ज़्यादा रहता है, सीवियर होता है काफ़ी। और क्रिसिंडो पैटर्न क्या बताया था, क्रिसिंडो डिस्क्रिंडो, क्रिसिंडो मतलब इंक्रीज, ओनली इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, ये घटता बढ़ता रहता है, और ये बढ़ता ही है केवल, ठीक है, ये टाइम के साथ बढ़ता ही है, ये बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। अब तीसरा है, छोटा सा एकदम तीसरा, प्रिंज़मेटल वेरिएंट एंजाइना, ठीक है, ड्यू टू फोकल स्पाज्म, ये यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, फोकल स्पाज्म, ठीक है, जिसके कारण कोरोनरी सप्लाई, मतलब यहाँ पर इसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, सप्लाई कम मिल रही है, ऑक्सीजन कम मिल रही है, वही कहानी अपनी, और एटीपी कम बनेगा, एटीपी कम से कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन कम से क्या होगा, आपका सिस्टोल कम होगा, तो वो सप्लाई कम देगा, ठीक है, नॉर्मल, ये पेन करता है रेस्ट के दौरान, ठीक है, नॉर्मल है एकदम, क्योंकि ये तो कभी भी हो सकता है ना, रेस्ट और वर्किंग स्टेज में जो तुम्हारा आपका कॉन्ट्रैक्शन है स्पाज्म में, वो तो कभी भी हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी कि तुम काम बैठ गए तो तुम कम हो गया दर्द, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, रेस्ट पर भी होता है, राइट, क्लियर है ये चीज़ आपको। एंजाइना पेक्टोरिस है, अटैक्स पड़ते हैं, ठीक है, रिकरेंट अटैक्स, चेस्ट डिस्कम्फर्ट ड्यू टू ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इशीमिया, ठीक है, 3 तरह के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और प्रिंज़मेटल। स्टेबल किस कारण होता है सर, यहाँ पर प्लेग बन रहा है मगर रप्चर नहीं हो रहा है, ठीक है, प्लेग बनने के कारण कोरोनरी परफ्यूजन में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है सर। यहाँ पर अनस्टेबल में क्या हो रहा है, अनस्टेबल में सर बिल्कुल बात हाथ से निकल चुकी है, क्या हो गया, अनस्टेबल में क्या होता है कि सर प्लेग बन रहा है मगर वो रप्चर कर गया, रप्चर करने के कारण उसके ऊपर प्लेटलेट एडेशन हो जाएगा, जिसके कारण थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंज़मेटल में क्या हो रहा है कि सर वोकल स्पाज्म हो रहा है, नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये क्रिसिंडो होता है, ये क्रिसिंडो होता है, मतलब ये इंक्रीज घटता बढ़ता रहता है, ये बढ़ता ही है केवल, ठीक है, और ये रेस्ट में भी होता है, राइट और रॉन्ग, क्लियर है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन टेम्परेरी है तो एंजाइना है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन परमानेंट है तो नेक्रोसिस, सेल डेथ हो जाएगी, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, हार्ट अटैक, राइट और रॉन्ग, ठीक है, क्लियर है जो पढ़ाया। इस कहानी को अच्छे से याद रखना कि जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर होती है, इसलिए कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कहते हैं इसको। और कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो मतलब ब्लड सप्लाई उसके अंदर कम हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, एटीपी कम बनेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कम करेगा। कॉन्ट्रैक्शन कर कौन रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं कार्डियोमायोसाइट्स, कार्डियोमायोसाइट्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, तभी तो ऑर्टा के थ्रू ब्लड जा रहा है। अगर वही कम होगा तो ऑर्टा के थ्रू सप्लाई भी कम जाएगी ना, राइट और रॉन्ग, क्लियर है। ये थोड़ा सा याद रखना इसके बारे में, ठीक है। मोर देन इनफ है, अगर लिख के आएंगे आप 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, मोर देन इनफ है, यहाँ ये लिख के आएगा, ये लिख लेना, थोड़ा सा इनफ है, थोड़ा सा और बना के लिख देना, ठीक है। ये हर्ष मोहन से है नोट्स, ये आप उसको अगर हर्ष मोहन पढ़ेंगे इसके बाद तो वो भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट की फील लेके पढ़िए कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।